हे भगवान दया करो भगवान। अरे अरे कमल भाई, अरे अरे कमल बेहोश हो गया भैया, अरे चलो इसको उठाओ। अरे अरे इतनी गर्मी में इतना सख्त काम कर रहे हैं भैया, अरे बेहोश नहीं होंगे तो क्या होंगे भैया। पहले आदमी ने कमल के मुंह पर पानी डाला। अरे अरे क्या हुआ भैया, काहे गिर गए भैया। अरे अरे पता नहीं अचानक से चक्कर आ गया। अरे चलो चलो भैया काम करो, मैनेजर आ रहा है, हमको यहाँ देखेगा तो चिल्ला जाएगा, काम से भी निकाल देगा ये कमबख्त। अरे कमल, अरे बेहोश कैसे हो गया भैया। माफ करना मैनेजर साहब, बस वो थोड़ा चक्कर सा आ गया बस। ए भैया ऐसा करो, तुम कल से ना घर ही में रहो, आराम करो वहाँ, ठीक है। अरे नहीं नहीं, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले की तरह काम कर लूंगा। अरे नहीं भैया नहीं, अरे तुमसे इस गर्मी में काम ना हो पाएगा, कल से एक काम करो, काम पे मत आना, ठीक है। अरे अरे ऐसा मत करो साहब, मैं सच में काम कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था आज, वैसे भी पिछले 5 साल से तो मैं यही काम कर रहा हूँ साहब। अरे मुझे पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अभी पिछले महीने भी तो तुम बीमार पड़ गए थे ना। ए ना भैया ना, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुमको कुछ हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, एक काम करना कल से मत आना, समझे। बाबा, जब से आप आए हो उदास बैठे हो, क्या हुआ? उस मैनेजर ने फिर कुछ कहा क्या? उस मैनेजर को तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये लड़का भी ना, इधर आ, तुझे मैं बताती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने मुझे काम से निकाल दिया है, अब पता नहीं क्या होगा। राजू, ओ राजू सुन तो। हाँ दीदी, क्या हुआ? तूने बाबा को देखा? कहाँ है वो? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। दीदी घर खाली क्यों है? सारे बर्तन कहाँ गए? पता नहीं, इस पतीले को छोड़कर कुछ भी नहीं है। अरे कहीं चोर तो नहीं आया? बाबा कहाँ है? तू गांव में देख कर आ। तभी बाबा आ गए। बाबा बिना बताए कहाँ चले गए थे? बाबा देखो, हमारे सारे बर्तन मैं ले गया था, बेच दिया सबको, घर में इसके सिवा और क्या था। इस बार बहुत गर्मी है, इन दिनों कोई भी सेठ मजदूरों को काम नहीं देना चाह रहा। बाबा, मैंने बर्तन बेच दिए हैं, कुछ दिनों के खाने का इंतजाम तो हो गया। हम खाना किस में खाएंगे? राजू, बेटा राजू, जा पेड़ के बड़े वाले पत्ते ले आ बेटा, हम उन्हीं में खाना खा लेंगे। दीदी लो पत्ते और राजमा चावल। तू तो दाल लेने गया था, राजमा क्यों ले आया? अरे दाल खत्म हो गई थी, बस राजमा ही बचा हुआ था तो यही ले आया। दीदी बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो ना।
वाह दीदी, मजा ही आ गया। बाबा आपने तो खाया ही नहीं, क्या हुआ? अरे पता नहीं, मेरा पेट भरा हुआ सा लग रहा है। अरे बाबा थोड़ा तो खा लो ना, बहुत ही अच्छा बना है। मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर सच में मेरा जी बिल्कुल नहीं है खाने का। तुम दोनों खाओ। अरे चक्कर सा आ रहा है। देखिए, इनकी हड्डियां तो बहुत कमजोर हो गई हैं। अब इन्हें बस आराम करना है। ना इन्हें कोई चिंता करनी है और ना ही कोई काम करना है। बस अच्छा खाना खाओ पियो और आराम करो। बाबा कब तक ठीक हो जाएंगे? देखो बेटे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये अब काम नहीं कर पाएंगे और मजदूरी तो बिल्कुल नहीं, वरना इनकी जान को खतरा हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बाबा का पूरा ध्यान रखूंगा। बाबा बिल्कुल चिंता मत करना, अब आप बस आराम करो। कमल बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? बाबा आप घबराइए नहीं, अभी बहुत कमजोरी है आपको। थोड़े दिन में ना ठीक हो जाओगे आप। ये क्या हो गया माँ? पहले तुम चली गई, अब बाबा का ये हाल। ये घर कैसे चलेगा? बाबा की दवाइयाँ। मैं घर चलाऊंगा, दवाई मैं लाऊंगा दीदी। आप इनकी ना देखभाल करना, बाबा की जगह मैं काम करूंगा। नहीं, तुम काम नहीं करोगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? मैं हूं ना, देख लूंगी। चलो जाओ पढ़ाई करो। माँ मैंने राजू को कह तो दिया सब देख लूंगी, पर कैसे? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं। तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना। दोपहर में धानी अपनी झोपड़ी के सामने पेड़ के नीचे बैठी थी। अरे बहन, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। इस रास्ते से जा रहा था, लेकिन खाने वाने का कोई ढाबा ही नहीं है। गांव के बाहर था, तुमको दिखा नहीं? अरे वो तो बंद पड़ा हुआ है। कोई और खाना खाने की जगह है क्या? नहीं, वही एक ढाबा है। ओहो, अरे मुझे तो अब अपने गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? इतनी गर्मी है, उफ, सुबह से कुछ खा नहीं पाया। अब तो एकदम उल्टी जैसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हाय राम, ये आदमी तपती दोपहर में पैदल चल रहा है। कहीं बाबा की तरह ये भी बीमार ना हो जाए। रुको, मेरे घर में बस 2 लोगों का खाना है और रात का तो पता नहीं, सब राशन खत्म हो गया। पानी ही पिला दो। मैं अभी लाई। धानी पानी और पत्ते में राजमा चावल ले आई। अरे पर तुम तो कह रही थी कि 2 ही लोगों का खाना है। हाँ, बाबा बीमार हैं, भाई के लिए खाना रख दिया है। ये मैं अपने हिस्से का लाई हूँ। ओहो, तो फिर तुम क्या खाओगी? अभी इस खाने की तुमको ज्यादा जरूरत है, नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। अरे तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी थी? बाबा को नींद आ गई, मुझे घर में गर्मी लग रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई। अरे तो बाबा को भी बाहर ले आती। वो बिस्तर पर ही रहते हैं, उनसे ना उठा जाता है ना चला जाता है। अरे वाह, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में।
अरे जादू है बहन, जादू। तुम्हारा धन्यवाद बहन, तुमने इस भूखे को अपना खाना खिलाया। ये तुम रख लो, ये रख लो। ये क्यों? मैं नहीं लूंगी। अरे नहीं नहीं, अरे मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, अरे मैं तुमसे बड़ा हूँ। अरे छोटी बहन को कुछ दिए बिना खाऊंगा तो पाप लगेगा। ये शगुन होता है बहन, रख लो, अरे रख लो। राजू घर आया। वाह दीदी, राजमा चावल ना बहुत स्वादिष्ट है। चल झूठे, 2 दिन से यही खा रहा है, बहुत स्वाद है। देख रही हूँ तो बड़ा हो गया है, तेरे नखरे सब गायब हो गए हैं। अरे नहीं दीदी, सच में खाना ना बहुत ही अच्छा बना है। तुम तो इस घर की अन्नपूर्णा हो, अन्नपूर्णा। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ दीदी। बोल। राजमा चावल के स्वाद से ना आज मुझे माँ की याद आ गई। माँ भी तो ऐसा ही बनाती थी। अरे अरे राजू, अरे धानी। धानी ने दवाई लाकर बाबा को दी। बाबा की दवाई कल खत्म हो जाएगी, उसके बाद। ये ले दवाई ले आ। पैसे पैसे दीदी तुम्हारे पास कहाँ से आए? धानी ने दोपहर की बात बता दी। तो इससे दवाई ले आ। दीदी ये लो दवाई और ये राजमा चावल। दवाई से पैसे बच गए तो मैं ले आया। फिर से राजमा दाल ले आता। नहीं दीदी, दाल ना महंगी है और ये सस्ता है। राजू ये बता, आज वो गांव के बाहर वाला ढाबा खुला था क्या? नहीं दीदी, मैंने सुना है कि ढाबे का मालिक ना वो शहर चला गया है, अब वो वहीं रहेगा। धानी कुछ सोचने लगी। दीदी क्या सोच रही हो? राजू मैं सोच रही हूँ कि अगर ढाबा बंद है तो दूसरे गांव से आने वाले लोग कहाँ खाना खाएंगे? क्यों ना मैं। अरे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ तो बताओ। भाई आज उस आदमी को हमारे राजमा चावल बहुत पसंद आए। अगर हम ऐसे ही लोगों को राजमा चावल खिलाएं जैसे वो ढाबे वाला करता था। ये तो बहुत ही अच्छा सोचा दीदी। मैं भी ना इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। चल फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। दोनों रसोई में सामान देखते हैं। दीदी हम ये काम कहाँ और कैसे करें? हमारे पास ना तो कोई सामान है और ना ही रुपए। कोई बात नहीं, जो है उसी से करेंगे। ये जो राजमा चावल आज लाया है ना, मैं उसमें से आधा बचाकर कल बना दूंगी। तो फिर हम अभी क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। मैं तेरे लिए बना रही हूँ, अपने हिस्से का बचा कर रख रही हूँ। हमारे पास थाली नहीं है, तू जाकर पेड़ के पत्ते तोड़ ला। खाकर बता कैसे बने हैं? क्या हुआ, खाता क्यों नहीं? तुझे तो भूख लगी है ना? मेरी दीदी भूखी रहे और मैं खा लूं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम भी खाओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। दोनों ने मिलकर खाना खाया। वाह दीदी, मजा ही आ गया। सच में तुम ना अन्नपूर्णा होती थी। राजू राजमा चावल तो बन गए हैं, तो ये पानी का मटका पेड़ के नीचे रख। दोनों भाई बहन राजमा चावल लेकर पेड़ के नीचे सुबह सुबह बैठ गए।
राजू तू जाकर पढ़ाई कर, अब मैं देख लूंगी। अरे बिटिया, अरे तू यहाँ ये क्या कर रही है? काका ये राजमा चावल है, जिसको भी खाना हो आ जाना। अच्छा अच्छा, तेरी काकी अपने मायके गई है। भगवान ने तुझे मेरा पेट भरने के लिए भेजा है। जरा खिला तो। हाँ काका बैठो। हैं? हैं? अरे ये क्या बिटिया, पत्ते पे खिलाएगी? काका पेड़ की छांव में पत्ते में खाओ राजमा चावल। ये लो मटके का मीठा मीठा पानी, देखना गर्मी भागती है कि नहीं। बूढ़े ने खाना खाया। हा, हरी 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 हरी। अरे वाह बिटिया, बहुत सालों के बाद आनंद आ गया। बहुत वर्षों के बाद ऐसा भोजन का आनंद मिला है। हा, जीती रहो बिटिया। भगवान करे तुम्हारा ये काम खूब चले, खूब हरी कृपा हो बिटिया। आपको पसंद आया ना काका? धानी खुश हो गई। अच्छा बिटिया, पैसे तो बता। काका जो आपकी मर्जी है वो दे दो, मैं आपका आशीर्वाद समझकर रख लूंगी। बूढ़े ने उसे 10 रुपए दिए। सुन बिटिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। पेड़ पर दाम लिखकर तख्ती टांग दे। अच्छा, मैं गांव में जाकर सबको बताऊंगा तेरे राजमा चावल के बारे में। धानी के राजमा चावल खाने बहुत लोग आने लगे। दीदी, मैं आपकी मदद करता हूँ। राजू ने बैठे हुए लोगों के सामने पत्ते लगाए। धानी ने उनमें राजमा चावल डाले। यहाँ मैं देख लूंगी राजू, तू पिताजी के पास बैठ और पढ़ाई कर। लोगों ने धानी को रुपए दिए। वैसे धानी, तुम्हारा ये आइडिया ना कमाल का है। हाँ, पेड़ की छांव में बैठकर पत्ते पर राजमा चावल का स्वाद, मजा ही आ गया भाई। ये धानी तो बड़ी सयानी है, घर के बाहर ही पेड़ के नीचे अपना काम कर रही है। घर भी संभल जाता है, रुपए भी कमा रही है, अपने पिता की देखभाल भी आसानी से कर रही है। और एक मेरे पति हैं, पता नहीं पूरे दिन कहाँ धूल उड़ाते फिरते हैं। मुझे भी धानी की तरह ही कुछ करना होगा। अगले दिन धानी ने पेड़ के नीचे राजमा चावल रखे। लोग आने लगे। अरे रे, इधर आओ, यहाँ भी राजमा चावल मिलता है, वो भी आधे दाम में। मैं भी पत्ते पर खिलाऊंगी। आओ इधर आओ। कमला अपने घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे खड़ी थी। हैं? आधे दाम में? चलो भाई वहाँ खा लेते हैं। चाचा सुनिए तो। आदमी कमला के यहाँ चला गया। भाभी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बड़ी आई। लो भाई, तुम गर्मा गर्म राजमा चावल खाओ। ओहो, थू 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 थू। अरे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनमें तो स्वाद ही नहीं है। मुझे नहीं खाना ये, तुम ही रखो अपने पास। वो धानी के पास आकर खाने लगा। नौस्पीटा, राजमा चावल मैंने इतना समय लगाकर मेहनत करके बनाए, खुद खाकर देखा। सब मसाले तो डाले थे, फिर भी स्वाद नहीं है। दूसरी तरफ धानी के यहाँ लोग राजमा चावल मजे से खा रहे थे। ना बाबा ना, धानी जितने प्यार से राजमा चावल बनाती है, प्यार से खिलाती है, ये मेरे बस का नहीं। कुछ ऐसा हो जो झटपट बन जाए और स्वाद भी आ जाए। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? चल हट।
आओ भाई आओ, छोड़ो राजमा चावल, आज से दाल चावल खाओ, वो भी बस 5 रुपए में। 5 रुपए में दाल चावल? धानी, आज मैं दाल चावल खाऊंगी। और मैं भी। ये कमला भाभी भी ना मुझे चैन से काम नहीं करने देंगी। लो भाई, घर के बने दाल चावल खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, आज खाओ, रोज रोज आओ। छी, इतना नमक। अरे थू 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 थू, अरे इसमें इतना तेज मसाला है, अरे मुंह ही जल गया मेरा है। गर्मी में इतना तीखा, अरे मेरी तबीयत खराब हो जाती तो। ए कमला, तूने तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। हमें नहीं खाना तुम्हारे यहाँ का दाल चावल, धानी के राजमा चावल तो बहुत अच्छे हैं। एक काम करते हैं, चलो हम वहीं खाते हैं। धानी ने आकर कमला के दाल चावल चखे। ये क्या कर रही है? बुरा मत मानना भाभी, तुम्हारे खाने में जरा भी स्वाद नहीं है। अरे इतनी मेहनत की इन्हें बनाने में, सब मसाले डाले, फिर भी तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं आया, नुकसान और हो गया। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ भाभी, कमला ने उसे देखा, तुम्हारे हाथ में स्वाद नहीं है, तुम ये काम ना ही करो तो अच्छा है। दे दिया भाषण, हो गई खुश। पर भाभी, तुम नींबू पानी बहुत अच्छा बनाती हो, मेरे राजमा चावल के साथ तुम्हारा नींबू पानी हो तो मजा आ जाएगा। मैं समझी नहीं। भाभी, इतनी गर्मी है, तुम नींबू पानी बनाओ ना, जिसको भूख लगी होगी वो राजमा चावल खाएगा, जिसको प्यास लगी होगी वो नींबू पानी पिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ भाभी हाँ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने अपने घर की देखभाल भी कर लेंगे। अगले दिन से दोनों राजमा चावल और नींबू पानी लोगों को देने लगे। बहुत स्वादिष्ट है। अरे भाई नींबू पानी, मजा ही आ गया। वाह भाई वाह।